हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की न्यूज़ में जितने भी हमारे ग्रामेटिकल रूल्स यूज हुए हैं तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारे रूल्स अगर आप सीखना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 ईयर कोर्स वाली वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। तो जितनी भी 300 तक वीडियोस थी, मेन वीडियोस जिनमें आपको ये सारे रूल सिखाए गए हैं बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारे आपको अब ऐप में ही मिलेंगे। यूट्यूब पर कुछ 5 या 10% वीडियोस आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। और आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आप में से कोई भी अगर मेरी चारों बुक्स बाय करना चाहते हैं, एक तो मेन बुक और 3 प्रैक्टिस वर्क बुक्स, तो आप बाय अब कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक्स हैं इनके अंदर मैंने आंसर भी लास्ट में लिख के डाल दिए हैं ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सके। तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी इन्हीं में से पढ़ते हैं। तो अगर आपको बाय करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल को नहीं उठाया जाएगा, तो सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स का जो प्राइस है वो है 1535। बाकी आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सारे रूल किस तरह से न्यूज़ में यूज हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़पेपर है ये है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर। ये टाइम्स ग्रुप जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, तो ये दोनों न्यूज़पेपर बनाता है, तो उसी की आज हमने न्यूज़ ली है। तो न्यूज़ है 10K CCTV कैमराज। यहाँ पे के का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो के का मतलब होता है 1000, तो 10,000 सीसीटीवी कैमराज एंड 3K गार्ड्स, और 3,000 सुरक्षा कर्मी गार्ड्स। तो ये एमसीडी, एमसीडी मतलब होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली टू बूस्ट सिक्योरिटी, दिल्ली को बूस्ट करनी है, मतलब बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है सिक्योरिटी, सुरक्षा एट प्राइमरी स्कूल्स में। तो सिंपल सी हेडलाइन है, न्यूज़ पढ़ते हैं। तो न्यूज़ है न्यू दिल्ली से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी इज प्लानिंग, एमसीडी प्लान कर रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया एमसीडी, उसके बाद इज लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर आप रूल देखें, यहाँ पे पहला रूल है सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अदर वर्ड, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस। तो जितने भी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि वो एक्टिव है, पैसिव है, कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इसके आगे क्या लिखा है कि एमसीडी प्लान कर रही है टू इंस्टॉल करने की यानी कि लगाने की, मोर देन 10,000 सीसीटीवी कैमराज, 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज, एंड डिप्लॉय, और तैनात करने की। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, तैनात करना। जैसे आपने बॉर्डर पर फौजी देखे हैं, वो तैनात होते हैं बॉर्डर पर, तो उसी तरह से तैनात करने की सोच रही है। अराउंड 3,000 गार्ड्स, 3,000 के करीब सुरक्षाकर्मी, एट प्राइमरी स्कूल्स में, फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा एक सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में, मतलब इस मामले में या इस सिलसिले में, इस संदर्भ में, अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव, विल बी प्लेस्ड, तो एक प्रस्ताव रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा, फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए मतलब मंजूरी के लिए, जो मंजूरी होती है तो उसके लिए प्रपोजल रखा जाएगा। अब यहाँ यूज हो रहा है रूल हमारा विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस्ड। प्रपोजल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा रूल हुआ, पहले ऑब्जेक्ट और प्रपोजल, फिर विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। और आपको बता दूं मैं, पैसिव वॉइस की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी चेंज कर दी गई है। बहुत सारी ओल्ड वीडियोस कोर्स के अंदर चेंज हो रही है, अपडेट की जा रही है नए सेंटेंसेस के साथ। और नरेशन जो है ये 9th नंबर पे, तो ये सारी वीडियोस भी न्यू बना दी गई है, डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। तो एक प्रपोजल रखा जाएगा अप्रूवल के लिए, मंजूरी के लिए, इन द कॉरपोरेशंस हाउस मीटिंग। तो एक पालिका की कोई हाउस मीटिंग हो रही होगी, तो उस वहां पे सामने रखा जाएगा मंजूरी के लिए। और मीटिंग कौन सी, टू बी हेल्ड, जो होने वाली है,
ऑन वेनसडे, वेनसडे को, तो इसका मतलब हुआ जो होनी है। ये रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर है थर्ड नंबर पे, ऑब्जेक्ट इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूँ द मीटिंग इज टू बी हेल्ड, मीटिंग होनी है, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस है इज टू, एम टू, आर टू का। और अगर मैं इस सेंटेंस से कंपेयर करूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं हाउस मीटिंग विच इज टू बी हेल्ड, जो होनी है, तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इज टू बी लगा हुआ है, तो एडवांस में क्या करा, ये विच इज जो है उसको यहाँ से हटा दिया गया, तो रह गया हमारे पास टू बी हेल्ड, मतलब होनी है, ना है, नी है, ने है, तो इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया होगा। अराउंड 800 स्कूल्स, लगभग या करीब करीब 800 स्कूल्स आर लाइकली टू गेट द फैसिलिटीज। अब यहाँ पे लाइकली टू क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। ये देखिए हमारा रूल है, सब्जेक्ट इज एम आर, लाइकली टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, इसका मतलब होता है संभावना है, लाइकली टू इज संभावना है। और पैसिव वॉइस भी इसका होता है, ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर, 20-30 सेंटेंस हमने प्रैक्टिस किए थे। तो लगभग 800 स्कूल्स को ये फैसिलिटी मिलने की संभावना है, तो ये हुई इसकी एग्जैक्ट हिंदी। आगे लिखा है द प्रोजेक्ट हैज बीन पेंडिंग, जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है। पेंडिंग आप जानते ही हैं, मतलब जो लटका हुआ है। यहाँ पे पेंडिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको लग रहा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पर ये वर्ब नहीं है, दिस इज एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे हैज बीन कैसे आ गया एडजेक्टिव के साथ, तो ये हमारा कौन सा रूल हुआ, ये फिफ्थ देखिए, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन एक एडजेक्टिव या नाउन या प्रेपोजिशन, फिर अदर वर्ड, फिर फोर सिंस लगा के टाइम। ये हमारा लेसन है टाइम इन टेंस, आई थिंक 125 वीडियो में हमने ये पढ़ा था, तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो टाइम इन टेंस, क्योंकि उसके कई सारे रूल हैं, और बहुत सारे रूल्स को मैंने 3 रूल्स के अंदर सम अप करके आपको बता रखा है। वो 3 रूल आप कर लेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी टाइम इन टेंस में। तो इसका मतलब होता है किसी समय से कोई चीज अभी भी चल रही है। तो द प्रोजेक्ट हैज बीन पेंडिंग, प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग है, फॉर अ लॉन्ग, काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी के कारण, एंड अदर रीजंस और दूसरे रीजन से। ड्यू टू का मतलब हो गया के कारण, लैक ऑफ मतलब शॉर्टेज ऑफ, मतलब की कमी। तो इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसने कहा, सेड एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल ने कहा, मतलब एक जो कर्मचारी है उसने कहा, जो भी ऑफिशियल है। तो ये हमारा 9th रूल है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वीडियो नंबर 18, 19, 20, 21 आप देख सकते हैं इनसाइड द कोर्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, दी इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, मतलब शुरुआत करना। ये जो पहल है, विल प्रूव, ये सिद्ध होगी, ये प्रूव होगी, सिद्ध होगी, क्या प्रूव होगी, टू बी अ माइलस्टोन, एक माइलस्टोन। अब यहाँ पे यूज हुआ टू बी और उसके बाद एक नाउन, माइलस्टोन एक नाउन है, फिर यहाँ पे टू बी का क्या मतलब है, यही हमने सीखा था जो हमारे 10 एडवांस्ड रूल्स थे, जो हमने वीडियो 125 या 126, 27, 28, 29 इन वीडियोस के अंदर हमने 10 एडवांस रूल किए थे, वही रूल की वजह से यहाँ पे यूज हुआ टू बी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये सिद्ध होगा एक माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में, किसको, द सर्वेलेंस, सर्वेलेंस को, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो कैमराज होते हैं उनको भी बोला जाता है सर्वेलेंस कैमराज। तो मजबूत करने के लिए एक माइलस्टोन ये सिद्ध होगा। माइलस्टोन आप जानते हैं जो सफलता होता है उसके, जैसे 1 माइल होता था, 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल, वहाँ पे पत्थर लगाए जाते थे कि इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तो ये भी एक तरह का एक स्टेप प्रूव होगा, एक अच्छा स्टेप। तो सर्वेलेंस को मजबूत करने में, सिक्योरिटी, सुरक्षा को मजबूत करने में, एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल प्रीमिसेस, और स्कूल की जो प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस का मतलब होता है क्षेत्र, जो स्कूल के आसपास का एरिया होता है, उसको कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में ये काफी अच्छा सिद्ध होगा इनिशिएटिव, पहल। स्पेशली, खास तौर पर, द वल्नरेबल एरियाज,
वल्नरेबल क्या होता है, इसका मतलब होता है कमजोर या नाजुक। तो वल्नरेबल इज कमजोर या नाजुक, मतलब काफी वीक होता है, जिसको भेदना बहुत आसान है, जिसको तोड़ना बहुत आसान है। और इनवल्नरेबल होता है जिसको तोड़ना आसान ना हो, जिसको भेदना आसान ना हो, जिसमें घुसना आसान ना हो। तो जो भी मतलब नाजुक से एरियाज हैं वहाँ पे खास तौर पर तो इंस्टॉल किए जाएंगे, ऑफिशियल ने कहा। आगे लिखा है द 10,786 कैमराज विल इंक्लूड, तो इनमें इंक्लूड होंगे। अब यहाँ देखिए ये जो कैमराज है सब्जेक्ट है, फिर विल लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इंक्लूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस का। तो इतने कैमराज में इंक्लूड होंगे 8,010 और डोम, या पता नहीं इसको डूम कैमरा बोलते हैं, डोम कैमरा बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना। तो आई थिंक डोम कैमराज ही होंगे, डोम कैमराज एंड 2776 बुलेट कैमराज। ठीक है, कैमराज की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो ये 2 टाइप के कैमराज होंगे। इसके आगे क्या लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमाज में, तो क्या लिखा है मोस्ट ऑफ द कैमराज, ज्यादातर कैमराज विल बी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल किए जाएंगे। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ज्यादातर कैमरेज इंस्टॉल किए जाएंगे इन स्कूल्स, स्कूल्स में, इन ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में। हेयर यहाँ पर 1296 कैमराज विल बी इंस्टॉल्ड, इतने कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे इन शाहदरा नॉर्थ में, एंड 1807 कैमराज इन शाहदरा साउथ जोन में। तो इतने इतने कैमरा लगेंगे। देन फिर अब देखिए देन के साथ कोमा लगा हुआ है। मैंने आपको ये वीडियो नंबर 324 में बताया था जब हमने डेली रूटीन का पैराग्राफ लिखा था। तो कैसे पैराग्राफ लिखते हैं वो मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था डिटेल में। फिर 1827 कैमराज विल बी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल किए जाएंगे इन नरेला जोन में। स्टेटेड द प्रपोजल, तो जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, तो इसमें बताया गया। स्टेट का मतलब होता है बताना, लिखकर जो बताते हैं उसको बोलते हैं बताना, स्टेट करना। और प्रपोजल यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टेट यहाँ पे सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। तो प्रपोजल ने ये बताया, मतलब प्रपोजल में ये लिखा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके खत्म होता है हमारा ये डायरेक्ट स्पीच। आगे लिखा है, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ कैमराज, जो नंबर ऑफ कैमराज हैं, इंक्लूड्स, उनमें शामिल है। ये एस लगा हुआ है, तो यानी कि ये नंबर ऑफ कैमराज जो है, यहाँ पे नंबर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंगुलर है, इसलिए एस का यूज कर दिया। तो इंक्लूड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे ये फिर आगे सेकंड फॉर्म क्यों लगा रखी है, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रखा है यहाँ पे। तो अब इसको भी ध्यान से समझे। द नंबर ऑफ कैमराज जो है प्रपोज्ड, मतलब जिनका प्रस्ताव रखा गया, किस चीज का, टू बी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल किए जाने का। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा दूं कि द नंबर ऑफ कैमराज विच आर प्रपोज्ड, जिनका प्रस्ताव रखा गया है, टू बी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल किए जाने का, इन स्कूल जोन, स्कूल्स जोन वाइज, स्कूल जोन वाइज। तो अब मैं यहाँ से विच आर को उड़ा दूं और सीधा लिख दूं प्रपोज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ कैमराज है जिनका प्रस्ताव रखा गया है इंस्टॉल किए जाने का, स्कूल्स जोन वाइज इंक्लूड्स, उनमें शामिल है। ये वही रूल यूज हुआ जो हमने यहाँ पे मीटिंग वाले में किया था, मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे, इस पैराग्राफ में। तो वैसे ही जो नंबर ऑफ कैमराज है जिनको प्रपोज किया गया है, मतलब प्रस्ताव रखा गया है जिनका इंस्टॉल करने का स्कूल में जोन वाइज, उसमें शामिल है 296 इन शादरा नॉर्थ में, इतने शादरा साउथ में, इतने सिविल लाइंस में, इतने सिटी सदर पहाड़गंज में, इतने करोल बाग में, इतने नरेला में, और इतने केशवपुरम में, रोहिणी में, और 60 साउथ में, 165 वेस्ट में, और 225 सेंटर में, एंड 195 इन नजफ्फरगढ़। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखना है इसके लिए मैं आपको रूल भी बता देता हूँ। एक तो इसके लिए ये एडवांस रूल आने चाहिए जो और दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो पैसिव वॉइस है रिलेटिव प्रोनाउन का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ जो प्रपोज्ड है ना, इसके आगे टू बी इंस्टॉल लगा है, ये 10 एडवांस्ड रूल की वजह से लगा हुआ है।
एग्जाम्पल देता हूँ, द नंबर ऑफ कैमराज विच आर प्रपोज्ड टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, विच आर को उड़ा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, तो टू बी इंस्टॉल्ड। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, देर इज ऑल्सो अ प्रपोजल, कह रहे हैं एक प्रस्ताव और भी है, इसके अलावा एक प्रस्ताव और भी है, ये हमारा देयर का चैप्टर। तो एक प्रस्ताव और भी है, टू इंगेज, नियुक्त करने का, इंगेज करना मतलब होता है किसी काम में लगाने का, बिजी कर देने का, 3000 गार्ड्स को एट द स्कूल्स, तो ये भी एक और प्रस्ताव रखा हुआ है। आगे है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ से यहाँ तक, स्टेटेड द प्रपोजल, ये भी प्रपोजल प्रस्ताव के अंदर बताया गया, क्या, द गार्ड्स विल बी रिक्रूटेड, गार्ड्स को रिक्रूट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, विल बी रिक्रूटेड, अगेन पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सुरक्षा कर्मियों को रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, इसका नाउन होता है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूट होता है वर्ब, भर्ती करना। तो इतने गार्ड्स को नियुक्त किया जाएगा थ्रू द जीएम पोर्टल के द्वारा। एक्चुअली ये है क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको, अभी मैंने चेक किया था, तो इसका मतलब था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो जो पोर्टल है उसके थ्रू नियुक्त किया जाएगा। टू बिगिन विद, अब ये बहुत अच्छा है, मैंने आपको आइल्स के एस से जब हम लिखते थे तब बहुत बार बताया था, टू बिगिन विद मतलब शुरुआत में, शुरुआत करते हैं। तो टू बिगिन विद, शुरुआत में, देयर इज अ प्लान, कि एक योजना है, टू मेक द अपॉइंटमेंट फॉर 1 ईयर, कि 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो दिया जाएगा, मतलब 1 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। एंड लेटर, और बाद में, इट कैन बी एक्सटेंडेड, और बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे यूज हुआ कैन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है 15th रूल आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज हुआ कैन बी, फिर यहाँ पे यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो मतलब 15 रूल्स। तो आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब एक्सटेंड कर दिया जाएगा बाद में इसको फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो शुरुआत में ये एक प्लान है कि अपॉइंटमेंट दिया जाएगा 1 साल के लिए, फिर बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। प्रपोजल, द प्रपोजल स्टेटेड, प्रपोजल में ने ये बताया। आगे लिखा है, ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने कहा, दैट की ड्यू टू लैक ऑफ गार्ड्स की कमी के कारण, इन कॉरपोरेशन स्कूल्स में, तो इसके कारण टीचर्स हैड टू ओपन, टीचर्स को ओपन करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पड़ता है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे हैव टू आना चाहिए, पढ़ता है, पढ़ती है, हैव टू, पर यहाँ हैड टू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये नरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पे सैड लगा हुआ है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा हैज टू हैव टू बदल गया हैड टू में। तो यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया, सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, कंपल्शन एक्टिव वॉइस का, ठीक है। और प्रेजेंट होता तो हैज टू हैव टू लिखते, और ये नरेशन था इसलिए हैड टू का यूज किया गया। तो ऑफिशियल्स ने कहा कि जो गार्ड्स हैं उनकी कमी के कारण, उनकी शॉर्टेज, उनके लैक के कारण, कॉर्पोरेशन स्कूल्स में टीचर्स हैड टू ओपन एंड क्लोज द गेट्स ऑफ द स्कूल्स, टीचर्स को स्कूल के गेट्स को ओपन और बंद करना पड़ता है। आगे लिखा है, देयर वॉज ऑल्सो अ थ्रेट। अब देयर वॉज मतलब था, ऑल्सो अ थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है खतरा। अगर वर्ब हो तो थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। तो देयर वॉज ऑल्सो अ थ्रेट, और थ्रेटन का मतलब भी होता है धमकी देना। तो कह रहे हैं खतरा भी था, टू द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सेफ्टी के लिए, व्हेन, जब, द टीचर्स वर टेकिंग क्लासेस, जब टीचर्स क्लासेस ले रहे थे। तो ये डबल इन्वर्टेड कोमास में एग्जैक्ट वर्ड किसी के, सेड द ऑफिशियल, ऑफिशियल ने कहा। तो ये मेरे हिसाब से ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, देयर इज ऑल्सो अ थ्रेट, की खतरा है चिल्ड्रन की सेफ्टी को, जब टीचर क्लास ले रहे होते हैं, टीचर्स आर टेकिंग क्लासेस, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं तो ऐसे ही बोलेंगे, और अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास ना होते तो हम बोलते कि किसी के एग्जैक्ट वर्ड अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो बोलते देयर वाज आल्सो अ थ्रेट, राइट। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको पसंद आई होगी, मैंने आपको सारे रूल्स बताए।
और अगर आप में से कोई भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बुक्स बाय करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल्स, और इनका प्राइस है 1535 एट प्रेजेंट। अभी है 25 नवंबर 2023। फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, तो अभी इतना प्राइस है। और बेटर आप कोर्स जरूर ज्वाइन करें, 1 ईयर कोर्स। उसके अंदर मैंने इन बुक्स का PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे अगले टॉपिक में, और तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।